आप लोग जो है जब हम सुनते हैं कि ओबीसी एससी एसटी ये सारे मिला करके 85% के करीब है, आप मांगते क्यों हो? आपको क्यों मांगना पड़ रहा है? आप तो देने वाले हो, मांग क्यों रहे हो? जो राज कौन कर रहा है? 100 में से 85 हम हैं मूल निवासी, परंतु ना तो हमारे पास राज की व्यवस्था है ना काज की व्यवस्था है। जहाँ राज नहीं, जहाँ काज नहीं, वहाँ आपका हक नहीं है। कि संपूर्ण क्रांति जब यहाँ जेपी नारायण जी की आई थी, तो जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने देखा कि जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का जो विजन है वो जन आधारित है। उस जन आधारित को मैंने अहिरवाल के जनमानस को इसमें बहुत बखूबी से टटोला है। जातीय व्यवस्था में किस तरह से भेदभाव का जो एक जाल है वो बहुत ही लाखों साल पुराना है। ये फार्मूला अंबेडकर का दिया हुआ है। तो एससी को एसटी को मिल गया, बैकवर्ड आज भी बेचारा वहीं मारा मारा डोल रहा है। पूरे देश में 52% है वो। हमारे जो शूद्र व्यवस्था में जो पहले नंबर के शूद्र हैं वो बेचारे व्यक्तियों के मलमूत्र को ढोते थे और हम पशुओं के मलमूत्र को ढोने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमारे में शेड्यूल कास्ट में कोई अंतर नहीं है। जातिवाद की जड़ें हमारे समाज में काफी गहरी है। जातिवाद की कुरीति पर चोट करने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन असलियत में जो जातिवाद का ताना बाना इतना गहरा बुना जा चुका है कि इसे काटना मुश्किल होता जा रहा है। 15 अगस्त को जब पूरा देश व प्रदेश स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन कर रहा था, उसी दिन रेवाड़ी के बाल भवन में एक छोटा सा कार्यक्रम था, पुस्तक विमोचन का। कार्यक्रम छोटा सा था, मगर यहाँ पर जो भाषण हुए उनका संदेश बड़ा था। आप अपनी स्क्रीन पर जिन भगवा वस्त्रधारी संत को बोलते हुए देख रहे हैं, वह श्री राम धाम वृंदावन से पहुंचे वेदांता आचार्य स्वामी डॉक्टर कौशल किशोर दास। डॉक्टर किशोर दास पूर्व IAS अधिकारी है और इन दिनों सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राम अवतार यादव एकलव्य की लिखी पुस्तक अहिरवाल विविध विश्लेषण का विमोचन करने के बाद उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में जो कहा वह चिंतन को विवश करता है। किसी को यह भाषण चुभेगा तो किसी को खुशी प्रदान करेगा। हम खुद को किसी श्रेणी में रखने की बजाय पुस्तक विमोचन समारोह की मुख्य बातों पर प्रकाश डालेंगे। जब कौशल किशोर दास ने अपने भाषण में यह कहा कि एक ही अपराध में मिश्रा बच जाते हैं और यादव फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में बड़ी टीस थी। संदर्भ बिहार के चारा घोटाले का था। लालू यादव को जेल और जगन्नाथ मिश्रा को बेल को लेकर वह बहुत कुछ कह गए। इसी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ की प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सुषमा यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए, विषयों को गहरी समझ के साथ बताने का प्रयास किया। लेकिन लोकार्पण समारोह के बाद जब हमारे प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य ने NJP के स्टूडियो में पुस्तक के लेखक राम अवतार यादव से बात की, तो सामाजिक न्याय की उनकी चिंता और पुस्तक लेखन का उद्देश्य भी बहुत हद तक स्पष्ट हो गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुके श्री रामकृष्ण यादव, पद्मश्री डॉक्टर SS यादव, वरिष्ठ अधिवक्ता रणजीत सिंह व बाबू जगजीत सिंह सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं महेश कुमार वैद्य और राम अवतार की बातचीत। अहिरवाल विविध विश्लेषण नाम की जो पुस्तक है उसके लेखक हमारे साथ मौजूद है राम अवतार यादव जी। राम अवतार यादव जी से ही जानते हैं। राम अवतार यादव एकलव्य इन्होंने खुद को जो है नाम दिया है, इन्हीं से जानते हैं ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, क्या पुस्तक में आपने ऐसा खास दिया है जो समाज को एक दिशा दे पाएगा। आप संक्षिप्त में शब्दों में हमको ये बताइए। जो महेश जी, इस पुस्तक में माइक्रो लेवल पे अहिरवाल के जो समस्त क्षेत्र हैं, राजस्थान के झुंझुनू जिला, बहरोड और इधर मेवात और इधर झज्जर रोहतक तक का ये अहिरवाल क्षेत्र कहलाता है। इसकी मैंने माइक्रो स्टडी की है पिछले 40 साल से। शैक्षणिक दृष्टि से अहिरवाल का विहंगम दृश्य कैसा है और राजनीतिक दृष्टि से 1952 से लेकर के रेवाड़ी विधानसभा का विचित्र स्वभाव, उसको मैंने बहुत बखूबी से और बारीकी से प्रस्तुत किया है। हर विधानसभा का 1952 से लेकर 2024 तक का ये कैसे विचार मन में आया कि इस विषय पर मैं एक लिखूं पुस्तक? जब मैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का 85 में स्टूडेंट था, तभी मैंने सोचा था कि मैं पंजाब में था, तो मैंने सोचा कि हरियाणा के विषय में भी थोड़ा स्टडी किया जाए, क्योंकि पंजाब स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हरियाणा स्कूल कोई भी नहीं था। और ना ही मैंने फिर अहिरवाल में जब आया तो ये सोचा कि अहिरवाल पे तो कुछ भी नहीं मेरे पास,
तो मैं 40 साल से शोध पत्र लिख रहा था, उनका संकलन इस किताब में किया है। एक आपके जो मुख्य अतिथि आज बुला रखे थे वृंदावन से, आचार्य क्या नाम उनका? डॉक्टर कौशल किशोर जी, ये रिटायर्ड IAS अफसर हैं। मैं इनका जो स्पीच सुन रहा था वो बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जेल में गए और जगन्नाथ मिश्रा वो जो बरी हो गए। जातिवादी व्यवस्था पर बहुत करारा व्यंग था उनका, चोट थी, कोई दर्द था। आप किस दृष्टि से देखते हैं उनकी बात को? मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि जातीय व्यवस्था में किस तरह से भेदभाव का जो एक जाल है वो बहुत ही लाखों साल पुराना है। तो लगता है अभी उस दन से ओबीसी आज भी हम, हाँ, लगता है SC OBC इनको अभी पूरा हक नहीं मिला है। नहीं मिला है जी, पूरे देश में नहीं मिला है। और मैं तो कहता हूँ कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग मार्च टू फ्रीडम वही है, भारत में भी वही व्यवस्था है, वहाँ निगरों की व्यवस्था है। आप लोग जो है जब हम सुनते हैं कि OBC SC ST ये सारे मिला करके 85% के करीब है, आप मांगते क्यों हो? आपको क्यों मांगना पड़ रहा है? आप तो देने वाले हो, मांग क्यों रहे हो? जो एक तो जनमानस के अंदर पॉलिटिकल अवेकनिंग कभी भी नहीं है। राज कौन कर रहा है? 100 में से 85 हम हैं मूल निवासी, परंतु ना तो हमारे पास राज की व्यवस्था है ना काज की व्यवस्था है। जहाँ राज नहीं, जहाँ काज नहीं, वहाँ आपका हक नहीं है। तो हक कब आएगा? जब आपके अपनी जुडिशरी में हिस्सेदारी होगी। वो सबको पता है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी सत्ता में भागीदारी। ये फार्मूला अंबेडकर का दिया हुआ है। तो SC को ST को मिल गया, बैकवर्ड आज भी बेचारा वहीं मारा मारा डोल रहा है। पूरे देश में 52% है वो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामोतार जी, हमारी शुभकामनाएं। आपकी और पुस्तक मैं एक लोकप्रिय। लाइन आपके साथ जोड़ना पड़ूंगा कि संपूर्ण क्रांति जब यहाँ JP नारायण जी की आई थी, तो जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने देखा कि जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का जो विजन है वो जन आधारित है। उस जन आधारित को मैंने अहिरवाल के जनमानस को इसमें बहुत बखूबी से टटोला है, इसलिए मेरे किताब लिखने का अवसर मिला। मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि आज आपने अध्ययन किया है, आपने अध्ययन किया है। बहुत, मैं बिल्कुल जो है ऋणी हूँ। एक किसी ने अभी सवाल कर दिया था हमसे जो आपके कार्यक्रम में गए थे कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रीय वर्ण व्यवस्था की बातें चल रही थी, जाति की बातें चल रही थी, अहीरों की बातें चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि अहीर, सैनी, गुर्जर ये आखिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में से किस वर्ण में माना जाए? देखिए, खेती करने वाला जो जाति है वो पिछड़ा वर्ग में आता है, और खेती करने वाले वर्गों पर जो इनको वर्ण व्यवस्था पिछड़े हैं। जी जी, ये पिछड़े हैं सर, 100 में से 85 लोग ये पिछड़े हैं। ये कोई वर्ण में उन्होंने ना वर्ण में शामिल नहीं होते, ना ये ब्राह्मण हैं ना ये क्षत्रिय हैं, क्योंकि खेती कर रहे हैं। तो हल और खेत और मतलब गाय का गोबर, माफ़ करना मैं थोड़ी सी बात जटिल बताऊंगा। हमारे जो शूद्र व्यवस्था में जो पहले नंबर के शूद्र हैं वो बेचारे व्यक्तियों के मलमूत्र को ढोते थे, और हम पशुओं के मलमूत्र को ढोने वाले लोग हैं। तो इसलिए हमारे में शेड्यूल कास्ट में कोई अंतर नहीं है। वो मलमूत्र आदमी का ढोते थे, जो कि आज अपराध है, बैंड हो गया है। और आज भी गाय का, भैंस का और बकरी की मिंगन बीनते डोलते हैं, और उसको मैन्योर खाद के तौर पर खेतों में ढोते हैं। तो बताइए हम कहाँ से? तो आप पिछड़े वर्ग। पिछड़े, जस्टिफाइड है जी। धन्यवाद आपका, धन्यवाद।